Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. शिवसेना रिफ 2.0 इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार है जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फैक्शन को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रियल शिवसेना कौन है इस पर लड़ते हुए देखा जाएगा। इससे पहले जब ऐसा हुआ था तो आप जानते ही हैं कि क्या रिजल्ट सुनने को मिला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना घोषित करते हुए शिवसेना पार्टी सिंबल उन्हें सौंप दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेल्पलेसनेस दिखाते हुए ये बता दिया था कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद बिना फ्लोर टेस्ट फेस किए ही रिजाइन कर दिया है, अब वो फिर से गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते। इसी बीच जो एक और अनसॉल्व्ड मैटर था वो दोनों फैक्शन की तरफ से फाइल की गई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से रिलेटेड था। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि रियल शिवसेना की इस लड़ाई में 2022 में दोनों फैक्शंस की तरफ से स्पीकर के सामने 34 पिटीशंस अगेंस्ट ईच अदर फाइल की गई थी सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन और 54 MLAs इन टोटल। महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नरवेकर ने हाल ही में 10 जनवरी को इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को भी डिसाइड कर दिया है। उन्होंने अपने रीजंस देते हुए दोनों फैक्शंस में से किसी को भी डिस्क्वालीफाई ना करने का फैसला लिया है और साथ ही रियल शिवसेना कौन है इस क्वेश्चन पर भी कहा है दैट द लास्ट रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द राइवल ग्रुप्स emerged was of 1999. I hold that the constitution of Shiv Sena party provided by the Election Commission of India to Speaker is relevant constitution of Shiv Sena to decide which is the political party. हालांकि इस वर्डिक्ट का मेजर पार्ट शिंदे फैक्शन के हित में था, लेकिन फिर भी वर्डिक्ट के आने के बाद एकनाथ शिंदे फैक्शन के चीफ व्हिप भरत गोगवाले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की है अगेंस्ट द महाराष्ट्र स्पीकर्स डिसीजन टू नॉट डिस्क्वालीफाई 14 मेंबर्स ऑफ उद्धव ठाकरे फैक्शन ऑफ द शिवसेना। बस यही नहीं, सेम डे पर द उद्धव ठाकरे फैक्शन आल्सो मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग Maharashtra Legislative Assembly Speaker Rahul Narvekar's order which declared the Sena bloc led by Eknath Shinde as the real political party after its split in June 2022। अब जब दोनों फैक्शंस ने फिर से कोर्ट की तरफ अपना मूव ले लिया है तो इसे शिवसेना रिफ 2.0 कहना गलत तो नहीं है। महाराष्ट्र स्पीकर ने अपने वर्डिक्ट में रीजंस देते हुए दोनों फैक्शंस की डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज को रिफ्यूज कर दिया था और एकनाथ शिंदे फैक्शन को रियल शिवसेना बताया था, पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस वर्डिक्ट से खुश नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि स्पीकर का वर्डिक्ट फ्लॉड है। आपकी जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर कोई मेंबर अपनी ओरिजिनल पार्टी को छोड़कर पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट चला जाता है व्हाइल वोटिंग तो इसे डिफेक्शन कहते हैं। ऐसे एक्शंस लेजिस्लेटर के डिस्क्वालिफिकेशंस में रिजल्ट कर सकते हैं अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेम वे में जब शिवसेना दो फैक्शंस में डिवाइड हुई देन स्पीकर को ये डिसाइड करना था दैट वेदर द ग्रुप ऑफ शिवसेना MLAs लेड बाय एकनाथ शिंदे विलिंगली लीव देयर पार्टी एंड गो अगेंस्ट द ऑर्डर्स गिवन बाय शिवसेना रिजल्टिंग इन डिस्क्वालिफिकेशन। लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे बाद में चीफ मिनिस्टर बने या फिर शिवसेना के मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स ने शिंदे फैक्शन ज्वाइन कर लिया या फिर ओरिजिनल शिवसेना पार्टी असेंबली में माइनॉरिटी पर आ गई, ये सभी फैक्ट्स 10th शेड्यूल के अंडर क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए इररेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल ओकेजन्स पर ये कहा है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ने वॉलंटरली अपनी पार्टी मेंबरशिप गिव अप की है, इसका डिटर्मिनेशन हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर करना चाहिए। इन राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007, the court had said that when a member or a group of members of the ruling party joins hands with the opposition party and meet the governor along with the members of the opposition and try to form an alternative government, they can be said to have voluntarily given up the membership of their original party। तो अगर हम इस केस में शिंदे ग्रुप के MLAs का कंडक्ट देखें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस के रेफरेंस में तो ये क्लियर है कि उन्होंने वॉलंटरली पार्टी मेंबरशिप गिव अप की है और इसका कंसीक्वेंस डिस्क्वालिफिकेशन है। पर स्पीकर ने अपने 1200 पेज के लंबे जजमेंट में इस कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड कर दिया और शिंदे ग्रुप को डिस्क्वालिफिकेशन से बचा लिया। PDT अचरी जो कि लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने बताया कि 10th शेड्यूल के अंडर एक लेजिस्लेटर दो ग्राउंड्स पर ये डिस्क्वालिफिकेशन अवॉइड कर सकता है। पहला, a split in his political party occurs wherein 1/3 of the legislators form a faction and break with that party. Second,
the legislators party merges with the another party and not less than 2/3 of them agree to the merger and walk out of the original party. लेकिन 91st Constitution Amendment के बाद सिर्फ merger provision in para 4 ही है जो डिफेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है, provided the conditions stipulated in paragraph 4 are met. The main condition being the merger of the defectors party with another party. सुभाष देसाई versus Principal Secretary, Governor of Maharashtra and others में भी सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी में स्प्लिट को ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से दो फैक्शंस एग्जिस्टेंस में आई थी। लेकिन अब 10th शेड्यूल स्प्लिट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ना ही लेजिस्लेटर इस स्प्लिट के कारण डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्टेड है। तो जब स्पीकर ने वर्डिक्ट देते हुए रियल शिवसेना फैक्शन को डिटरमाइन किया, तो ये क्लियर करना जरूरी है कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर एज द 10th शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर हिम टू डिसाइड दिस. This question is decided only by the Election Commission of India under paragraph 15 of the Symbols Order. Speaker बस इस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है कि which party the legislators defected from, or in another words, which is their original political party. इसके साथ ही लोगों ने ये भी ऑब्जर्वेशन रखी है that the speaker's declaration that the appointments of the chief whip and the legislature party leader by Shinde group is valid, जो कि सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग के कॉन्ट्ररी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 119 ऑफ द सुभाष देसाई जजमेंट में ये डिसाइड किया है दैट द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज मिस्टर शिंदे एज द लीडर एंड भरत गोगवाले एज चीफ व्हिप इज इलीगल. कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि डिप्यूटी स्पीकर का ये डिसीजन टू रिकॉग्नाइज अजय चौधरी एज द चीफ व्हिप वैलिड था. It has also made it absolutely clear that when the conduct prohibited under the 10th schedule is committed, there is only one political party, namely original Shiv Sena led by Uddhav Thackeray, and it is mentioned in para 157. अब इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद स्पीकर कैसे इस फाइंडिंग तक पहुंच गए कि शिंदे ग्रुप रियल पार्टी है? PDT Achari said the Subhash Desai judgment makes it clear that the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray is the original political party, which alone could issue a valid whip to all the members of the Shiv Sena. It is that party whose membership the Shinde group voluntarily gave up and thus incurred disqualification under para 2 subsection 1 of the 10th schedule. और स्पीकर की कोई jurisdiction नहीं है कि वो रियल शिवसेना के क्वेश्चन पर डिसाइड करे. अब ये तो हो गए उनके व्यूज जो स्पीकर के वर्डिक्ट को फ्लॉड मानते हैं, पर ये जानना भी जरूरी है कि स्पीकर ने किस बेस पर अपना वर्डिक्ट दिया है. जब दोनों फैक्शंस ने स्पीकर के वर्डिक्ट के अगेंस्ट मूव किया, तो उसके बाद हमें स्पीकर नरवेकर से भी उनकी साइड की स्टोरी सुनने को मिली है. असेंबली स्पीकर राहुल नरवेकर ने ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट डायरेक्टिव्स को फॉलो किया है व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस फाइल्ड बाय द टू फैक्शंस ऑफ द शिवसेना. नरवेकर ने ये क्लेम किया है कि यूबीटी ग्रुप ऑफ शिवसेना ने अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी सबमिट नहीं की थी एंड रेट्रिएटेड that he had taken into account information sent by the Election Commission of India while dealing with the Sena case. He stated, the Supreme Court had directed me to review the party constitution, the legislative majority and the party structure as it existed when the rival factions came into being. Further, he added, it also said that I should consider the party constitution that existed at that point. As per the records obtained from the Election Commission, the official constitution was that of 1999. Although Sena UBT leaders have been claiming that the copies of the amended constitution of 2013 and 2018 was submitted to the poll body, what was submitted were not documents related to the amendments. They were documents pertaining to the results of the internal elections and the procedure followed for these. स्पीकर ने कहा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भरत गोगवाले एज द विप ऑफ द शिंदे फैक्शन को इलीगल टर्म किया है. स्पीकर कोटेड, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द स्पीकर डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर टू रिकॉग्नाइज which was the real party and review what was the desire of the party. इसके बाद उन्होंने बताया कि ये रिकॉग्नाइज करने से पहले कि रियल पार्टी कौन है और विप की अपॉइंटमेंट के बारे में डिसाइड करने से पहले प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहा गया था. नरवेकर का कहना है कि उनका डिसीजन 10th शेड्यूल के फ्रेमवर्क में है. He said the dissent in शिवसेना पार्टी cannot be termed as anti-party activity since dissent is a cardinal principle of constitutional democracy. The desire of the party chief cannot be the desire of the entire party and dissenting views cannot be a violation of Schedule 10. If this were the case, the chief of a party could decide to merge with another party and dismiss fellow leaders' objections as anti-party activity. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त शिवसेना पार्टी वर्डिक्ट पर दो स्टोरीज है. एक
जो वर्डिक्ट को सपोर्ट करती है और एक उसके अगेंस्ट। पर क्योंकि अब वर्डिक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है, तो देखते हैं कि कोर्ट्स किसकी स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। सो गेट रेडी टू वॉच शिवसेना रिफ्ट 2.0 in courts and stay tuned with Law Chakra.